हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार मीना, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर FET के बारे में चर्चा करेंगे कि थोड़ा इसमें हम लोग FET का इंट्रोडक्शन समझते हैं कि FET क्या होता है। जो FET होता है दोस्तों, जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है उसमें भी 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर। उसी की तरह FET में भी 3 टर्मिनल होते हैं, सोर्स, ड्रेन और गेट। इन द ऑपरेशन FET डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड इन द चैनल। जो FET होता है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है और यह वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, जबकि FET करंट कंट्रोल डिवाइस, ये FET वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, जबकि जो BJT है वो करंट कंट्रोल डिवाइस है। BJT करंट कंट्रोल डिवाइस और FET वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। और जो हमारा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर था वो बाई नाम से ही हम लोगों को पता चल रहा है कि वो उसके अंदर बाइपोलर होते हैं और FET के अंदर ये FET यूनिपोलर डिवाइस होता है। अर्थात इसमें हम लोगों को मेजॉरिटी चार्ज कैरियर प्रेजेंट रहते हैं तथा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एब्सेंट रहते हैं। तो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एब्सेंट रहने का मतलब यह है, इसका फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे ये हैं, इसके अंदर कोई भी लीकेज करंट प्रेजेंट नहीं रहता है। यह एक लेस नोइजी डिवाइस है। इसके अंदर कोई और इस टेम्परेचर के साथ साथ जैसे उसमें IC0, BB और बीटा चेंज हो रहा था, इसमें वो चेंज नहीं होता। तो यह अर्थात इसकी यह जो FET है ये इसके अंतर्गत एक्सीलेंट थर्मल स्टेबिलिटी होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर कोई भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं होता है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं होगा तो टेम्परेचर के ऊपर करंट डिपेंड नहीं करेगा, अर्थात टेम्परेचर डिपेंडेंट करंट प्रेजेंट नहीं होगा। टेम्परेचर डिपेंडेंट करंट जैसा कि हमने पढ़ा था, रिवर्स सैचुरेशन करंट, जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट था, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो उसकी वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही थी। तो हम लोग एक एक करके जो मैंने अभी समझा है उसको एक एक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इन द ऑपरेशन FET डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड इन द चैनल, और यह वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है, यूनिपोलर डिवाइस, मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस। इसके अंतर्गत कोई भी माइनॉरिटी कैरियर नहीं होते हैं, केवल मेजॉरिटी कैरियर प्रेजेंट नहीं होते हैं। और इसके अंतर्गत यह हाई इनपुट रेजिस्टेंस डिवाइस होता है, क्योंकि इसमें हम लोग इसको रिवर्स बायस में काम में लेते हैं, इसलिए इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए हाई इनपुट रेजिस्टेंस डिवाइस है। और इसके अंतर्गत पावर डिसिपेशन हमारा बहुत नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है, और ये लेस नॉइजी डिवाइस है, क्योंकि इसके अंतर्गत कोई भी माइनॉरिटी कैरियर करंट प्रेजेंट नहीं होता है, तो लीकेज करंट भी नहीं होगा, तो एक्सीलेंट थर्मल स्टेबिलिटी होगी। फैब्रिकेटेड ओनली विद SI, जीरो ऑफसेट वोल्टेज। जो FET होता है इसमें इसका साइज़ बहुत कम होता है, बहुत छोटा है, तो इसको इजीली फैब्रिकेट किया जा सकता है। और गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट का हमको पता है कि गेन और बैंडविड्थ का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होता है। जो FET है लार्जर बैंडविड्थ ये ऑफर करता है, एंड देयरफॉर रिप्रोडक्शन ऑफ इनपुट सिग्नल विल बी एक्सीलेंट। डिसएडवांटेज क्या है? यदि हमारी ये बैंडविड्थ इसकी ज़्यादा होगी तो गेन इसका स्मॉल होगा। तो इसका जो गेन और बैंडविड्थ का प्रोडक्ट है ये कम होता है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके अंतर्गत BJT की भांति 3 टर्मिनल हैं, सोर्स है और एक ड्रेन है और एक गेट है। जो सोर्स वाला टर्मिनल है इसके अंतर्गत जहाँ से हमारा जो कैरियर है, जहाँ जिस पॉइंट से एंटर कर रहा है उसको बोलते हैं सोर्स। इट इज़ द टर्मिनल थ्रू विच मेजॉरिटी कैरियर विल बी एंटरिंग इनटू द डिवाइस। ड्रेन, इट इज़ द टर्मिनल थ्रू विच मेजॉरिटी कैरियर आर लीविंग द डिवाइस।
जिसमें से एंटर करेगा वो हमारा सोर्स होगा, और जिससे हमारा जिसको छोड़ेगा वो ड्रेन होगा। तो जो गेट टर्मिनल है हमारा, इट इज़ द टर्मिनल विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर मूविंग फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन और इनडायरेक्टली कंट्रोल द ड्रेन करंट। तो जो हमारा गेट टर्मिनल का फंक्शन क्या है, ये कंट्रोल करता है। ये हमारा जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर करंट है वो आ रहा है, एक टर्मिनल से हमारा एंटर कर रहा है, दूसरे टर्मिनल को वो छोड़ रहा है, लीव कर रहा है। तो उसको जो कंट्रोल करने का काम करेगा वो हमारा गेट टर्मिनल, वो काम गेट टर्मिनल करेगा। अब हम लोग जो हमारा चैनल होता है, एक टर्म आती है चैनल। चैनल क्या होता है? तो ये स्पेस होता है, जो हमारे जो गेट टर्मिनल हैं उनके बीच का स्पेस, उसको बोलते हैं चैनल। अब हम लोग जैसे मान लो कंपैरिजन करें कि बीजेटी और एफईटी में। अब जैसे मान लो कि हमें एक एम्पलीफायर की तरह काम में करवाना है, तो बीजेटी का यूज़ करेंगे एफईटी का। उस केस में हम लोगों को एफईटी का बीजेटी का यूज़ करना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को जो समझा उसको बताता हूँ। जो चैनल है, इट इज़ द स्पेस इन बिटवीन द टू गेट। जो हमारे दो गेट टर्मिनल हैं उनके बीच का स्पेस हमारा चैनल होता है। व्हेन कंपेयर टू बीजेटी, एफईटी इज़ बेटर डिवाइस एज एन एम्पलीफायर। अर्थात अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ बीजेटी एफईटी का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो यह दो टाइप का होता है, एक जेफेट, दूसरा मॉसफेट। जेफेट होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और दूसरा मॉसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसका दूसरा नाम भी होता है इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसको कई बार MOST लिख देते हैं, कई जगह लिखा हुआ है MOST। तो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर या मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर। अब देखो, हम लोगों ने क्लासीफाई किया एफईटी को दो पार्टों में, एक एफईटी, दूसरा बीजेटी। अब हमारे जो जिस टाइप का चैनल प्रेजेंट होगा उसके आधार पर हम एफईटी को दो पार्टों में डिवाइड करेंगे। यदि इसके अंतर्गत एन चैनल प्रेजेंट हो गेट के टर्मिनल के मध्य, यदि जो गेट टर्मिनल हैं उनके मध्य यदि एन टाइप का चैनल हो तो उसको बोलते हैं एन टाइप जेफेट। यदि यह पी टाइप का प्रेजेंट हो तो उसको बोलेंगे पी टाइप जेफेट, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसी तरीके से हम लोग मॉसफेट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक डिप्लीशन टाइप मॉसफेट और उसको डी मॉसफेट भी बोलते हैं, दूसरा इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट, इसको ई मॉसफेट भी बोलते हैं। अब इसको हम लोग फर्दर दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं ये चैनल के आधार पर। यदि एन चैनल है तो एन चैनल मॉसफेट हो जाएगा, एन चैनल है तो एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, और पी चैनल है तो पी चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। इसी तरीके से इन्हांसमेंट टाइप भी दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगा, एक एन चैनल इन्हांसमेंट मॉसफेट और दूसरा पी चैनल इन्हांसमेंट मॉसफेट। तो हम लोगों ने मोटा मोटा इसको क्लासीफाई किया एफईटी को दो पार्टों में, एक जेफेट, दूसरा मॉसफेट। तो जो जेफेट था, इसको चैनल के आधार पर यदि एन चैनल प्रेजेंट होगा तो एन जेफेट, और पी चैनल प्रेजेंट होगा तो पी चैनल जेफेट। उसी तरह जो मॉसफेट होता है, मॉसफेट को दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, एक डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, दूसरा इन्हांसमेंट टाइप। डिप्लीशन टाइप मॉसफेट को फर्दर दो पार्टों में डिवाइड करते हैं चैनल के आधार पर। यदि एन चैनल प्रेजेंट होगा तो एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, और पी चैनल प्रेजेंट होगा तो पी चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। उसी तरीके से इन्हांसमेंट को भी दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, एन चैनल इन्हांसमेंट मॉसफेट और पी चैनल इन्हांसमेंट मॉसफेट। तो आगे हम लोग एक एक की के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।